मैं इस समय मौजूद हूँ अलापुर गांव में। मुखबधिर बच्ची के साथ में जो दुर्दांत घटना घटी है उस के हादसे की पड़ताल करने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और साथ में आप देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी का पूरा प्रतिनिधिमंडल और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा और अलवर से तमाम सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। परिवार के लोगों से हमने बात करी है, उनके दादा से बात करी, उनकी दादी से बात करी और ख़ास तौर पे उनकी जो बड़ी बहन है उन्होंने बताया कि बहन जो मेरी छोटी बहन है वो बोल नहीं सकती लेकिन हाँ सुन सकती है, दिमाग से थोड़ी कमज़ोर है। लगातार यहाँ पर राजनीतिक पार्टी के लोग आ रहे हैं, तमाम और सामाजिक संगठन के लोग भी आ रहे हैं, अपनी संवेदना व्यक्त करने आए हैं और न्याय की मांग भी कर रहे हैं कि प्रशासन और सरकार बहुत जल्दी बेटी को न्याय दिलाए। बच्ची नाबालिग है। पोक्सो एक्ट के तहत जो 7 दिन का समय होता है जांच का, उसका कल अंतिम समय है कि सरकार जो जांच प्रक्रिया का जो है तो ये कि सरकार कब तक ये न्याय दिलाती है या कब न्याय की उस कड़ी पर पहुंचती है। अभी तक मैंने कलेक्टर साहब से जब बात पूछी कि आपकी प्रशासन की तरफ से जो बयान है वही उलूल जुलूल आ रहे हैं कि पहले कहा कि बलात्कार हुआ, उसके बाद में कह रहे हैं कि बलात्कार नहीं हुआ। किन लोगों का दबाव है, क्योंकि ये घटना बहुत ही गंभीर घटना है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इसे कवर कर रहा है और केंद्र सरकार के जो तमाम नुमाइंदे हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। मैं एक बार चाहूँगा कि यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, मैं उनसे एक बार, वकील साहब थोड़ा सा आप ऐसे हो जाइए। मैं भगवान सिंह बाबा बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश में बहुत बड़ी घटना हुई है, आप भी लगातार इस पर नज़र रख रहे हैं। क्या लगता है कितनी घटनाएं हो रही हैं, सरकार क्या कर रही है? देखिए, जिस प्रकार की ये घटना अलवर में हुई है, एक मूक बधिर बालिका के साथ जो गैंगरेप हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक है जी। और आज 7 दिन के बाद सरकार जो है इसकी लीपापोती में लगी हुई है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये जो है गैंगरेप नहीं हुआ है, बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान सरकार नहीं चाहती कि हमारी बदनामी जो है पूरे देश में हो। जबकि शुरुआती दौर में जो प्रथम दृष्टया डॉक्टरों ने जब इसकी इलाज किया था, ऑपरेशन किया था, तो डॉक्टरों ने उसी समय कहा था, जो कि मीडिया में भी स्टेटमेंट आया है, कि जो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ है। तो अब 7 दिन के बाद जिस तरीके सरकार इस मामले को निपटाने में लगी है, तो दबाव में, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के हमारे पदाधिकारियों ने भी ज्ञापन दिया, मुलाकात की अधिकारियों से, तमाम राजनीतिक दबाव होने के बाद सरकार ने अब CBI जांच की घोषणा की है। खैर, ये सरकार के लिए भी शर्मनाक है, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए थी जब तक, क्योंकि एक बच्ची के साथ रेप हुआ, गैंगरेप हुआ, तो पुलिस को ही कार्रवाई करके जो दोषियों को सज़ा दिलाने का प्रयास करना चाहिए था। क्योंकि CBI के पास इस केस के जाने के बाद लंबा समय लगेगा, लंबी जांच चलेगी, क्या होगा क्या नहीं वो तो गर्त में है। लेकिन इस तरीके से मैं तो चाहूँगा कि पूरी तरह कानून व्यवस्था का फेलियर है। और ख़ासकर राजस्थान की बात हम लोग करें तो पिछले 3 साल से, जब से राजस्थान में सरकार बनी है, राजस्थान के सरकार की शुरुआत ही थानागाजी अलवर से दलित बच्ची के साथ बलात्कार की घटना से हुई। जिस तरीके से बलात्कार की घटना हुई, उसको लंबे समय तक दबाया गया, वो तो BSP के लोगों ने शोर मचाए, हम लोग भी आए, तब जाकर उसकी CBI जांच की घोषणा भी हुई। तो इस तरीके से तमाम घटनाएं अन्य अत्याचार की हो रही हैं। रोज़ाना जो बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, युवतियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि इसमें जो गृह मंत्री बने हुए समय माननीय अशोक गहलोत जी, ये पूरी तरह उनका फेलियर है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, माननीय अशोक गहलोत जी को इस्तीफा दे करके एक योग्य व्यक्ति को जो है गृह मंत्रालय सौंप देना चाहिए, जिससे राजस्थान की कानून व्यवस्था सुधर सके, महिलाओं और दलितों पर जो अन्य अत्याचार हो रहा है उस पर लगाम लग सके। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, और ये भी मैं साथ साथ कहना चाहूँगा कि इस घटना की लीपापोती की बजाय सरकार जो इस बच्ची के पुनर्भरण की व्यवस्था करे, पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख की मदद करे और ऐसा बंदोबस्त करे इस बच्ची के लिए, जिससे कि बच्ची अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सके। इसके लिए कहीं सरकारी नौकरी की व्यवस्था करे, पुनर्भरण की व्यवस्था करे, ऐसा मेरा कहना है। अभी टीकाराम जूली साहब का बयान था कि संविदा पर परिवार में किसी सदस्य को नौकरी दी जाएगी। संविदा यानी कि ठेके पे नौकरी नहीं, संविदा क्या, सरकार के पास पूरा पावर है, ताकत है, संविदा से काम चलने वाला नहीं है। सरकार को अगर इसके वाकई में इस बालिका का पुनर्भरण करना चाहती है, तो सरकार को इस बच्ची को सरकारी नौकरी जो है देनी चाहिए, तुरंत उसकी घोषणा करनी चाहिए, तो परिवार को तभी जाकर राहत मिल पाएगी। जी, ये पुलिस का जो बयान आ रहा है लगातार, पहले का बलात्कार है, उसके बाद का बलात्कार नहीं है,
ये क्या आपको लगता है कि ये जो प्रेशर पड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से और लगातार मीडिया का भी, अलग राजनीतिक पार्टियों का और सामाजिक संगठनों का, ये उसी का दबाव है? देखिए, पुलिस प्रशासन तो वही करेगा जो सरकार चाहेगी। तो पुलिस के जो बयान आ रहे हैं बार बार बदले जा रहे हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि रेप हुआ ही नहीं है। तो ये तो सोची समझी रणनीति के तहत है, सरकार के इशारे पर ये खेल हो रहा है। और पहले जब डॉक्टरों ने शुरुआत में कह ही दिया था कि बच्ची के साथ रेप हुआ है, अब उसको जुटलाना जो है एक तरीके से जो है इस घटना पे पर्दा डालना है। तो भगवान सिंह बाबा अपनी बात बोल रहे हैं। मैं परिवार के सदस्य से बात करना चाहूँगा। आप दादा हैं। बेटी कितने बजे घर से निकली थी, कोई जानकारी है आपको? मैं घर पे था, हमारा आगे घर है, छोटा बेटा वहाँ रहता, दो बेटे यहाँ रहते हैं। जी जी। वहाँ मैं घर में था और वहाँ टीवी देख रही थी। ये 12 बजे वह देखती, मैं छोड़ के चला गया खेत में। खेत में गया तो उधर से मैं घंटे बाद आया, वहाँ घर में नहीं थी। और मैंने सोची भाई वह घर अपने घर में चली गई, और यहाँ वह हमने देखा नहीं। भाई यहीं तो रहती है सारा दिन। जी जी। जब वह शाम को पता पड़ो कि ये बच्ची आई, हाँ न शाम को पता यह हुआ कि बहन जी आई हैं स्कूल में से 4 बजे। इन्हें चालू करी पड़ताल भाई कि अब मेरी भान तो यहाँ है नहीं, दादा करने जाऊँ। फिर दादा करने वहाँ गई, हमने किया, हमको तो पता नहीं। 12 बजे हम तो छोड़ के चला गया खेत में, बस पीछे हमको नहीं पता। उसके बाद में आपने पुलिस से पड़ताल करी तो रात में से अलवर से सूचना मिली कि बच्ची अस्पताल में भर्ती है ना। फिर यहाँ शू किया हमने कि फोन वहाँ का माई बाप का ने फ़ोन करा शाम को 4 बजे से बाद 4 बजे जब हमको भाई वह खोगी, जब वहाँ करा वहाँ का माँ बाप वहाँ से चल दिया। जी जी। और वहाँ का मामा रहता है अलवर में, उसके मैंने फ़ोन करा, वह भी वहाँ से चल दिया पूरे को ढूंढवा को। और यहाँ सारा ये देखा कि बास सावड़ी इधर सब ढूंढते डोले, हमको बच्चे नहीं मिले हैं, कुछ भी नहीं मिली। और ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए सरकार को अपना एक बात। तो हम ये कहना चाहते हैं, बच्ची के साथ ये गलत क्यों हुआ है, इसका हमारे को न्याय मिलना चाहिए, पूरी इसकी निर्णय होनी चाहिए। और ये बहुत बुरा हुआ है। और हमारे सिख समाज में पहले एसपी साहब ने ये घोषणा कर दी है जो भाई ये तो बलात्कार हुआ है, अब उसको क्या कह रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ है। जी जी जी। तो ये कैसे गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है? कौन लोग हैं जो पूरे प्रेशर डाल, ये अभी ये पता नहीं अब कौन है, किसके दबाव में आ रही है, सरकार क्यों आ रही है? तो इसका न्याय होना चाहिए पूरा, और न्याय मिलना चाहिए। क्यों ऐसे अगर अब इसकी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे तो आगे तो ये तो बहुत परेशानी, मामला बिगड़ेगा। बिल्कुल है। तो इसकी बहुत छानबीन होनी चाहिए और हमारे को न्याय मिलना चाहिए। और बच्ची बहुत परेशानी में है। हमारे भांजा हैं त्रिलोक सिंह, मजदूर आदमी हैं, बहुत बच्चा का रोजगार चला रहे हैं, बहुत मेहनत करके आते हैं, अपना कार्य कर रहे थे, बहुत परेशानी में आ गए हैं। क्या नाम है आपका? गुरदीप सिंह है जी। गुरदीप सिंह जी, बेरोज से। कहाँ से? बेरोज गांव से। बेरोज गांव से गुरदीप सिंह जी। गांव वालों का और उनके परिवार का साफ तौर पे कहना है कि जब तक बेटी को और उनके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो ये लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी। लगातार लोग, राजनीतिक पार्टी के लोग, सामाजिक संगठन के लोग पूरा दबाव बना रहे हैं प्रशासन पर। और जिस तरह से जो लहूलुहान स्थिति में बच्ची मिली थी, अस्पताल में भर्ती करवाया था, उससे साफ जाहिर है कि बच्ची के साथ में जघन्य घटना हुई है। सिर्फ टेक्निकल भाषा में कहा जाए कि पेनिस का इंटरकोर्स होना ही बलात्कार नहीं, अगर बच्ची के हाथ भी लगाया गया है उसके गुप्तांगों में तो वही बलात्कार की श्रेणी में आता है। अब सरकार इसको किस तरह से लीपापोती कर रही है उस पर भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार इस पर लीपापोती क्यों कर रही है, क्योंकि ये एक नाबालिग और जो बच्ची बोल नहीं सकती उसकी जुबान मीडिया बने, विपक्ष बने और तमाम सामाजिक संगठन के लोग बने, क्योंकि बच्ची मानसिक तौर पर थोड़ी कमज़ोर है। इसलिए उसके गरीब परिवार के तमाम रिश्तेदारों का, परिवार के लोगों को, गाँव वालों को न्याय मिलना चाहिए और ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए सरकार को अपना इकबाल दिखाना चाहिए।